नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 54वीं कारिका पर विचार करेंगे। इस कारिका में महर्षि कहते हैं, ऊर्ध्व सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्ग मध्ये रजो विशालो ब्रह्माद्यस्तंभ पर्यंतः। अब हम लोग आइए इसको देखने का प्रयास करें। इसके पूर्व की कारिका में उन्होंने भौतिक सृष्टि की चर्चा की और कहा कि भौतिक सृष्टि के 3 भाग हैं। पहला दैव योनि, दूसरा तिर्यक योनि और तीसरा मनुष्य योनि। उसी भौतिक सृष्टि में ही अब वे इस बात की चर्चा करने चल रहे हैं। वो कहते हैं कि ऊर्ध्व सत्व विशालस। ऊर्ध्व का मतलब ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर। सत्व का मतलब शतोगुण। विशाल, विशाल का मतलब अधिकता, जिसमें उस चीज़ की प्रधानता हो। तो कह रहे हैं कि सत्व प्रधान जो लोग हैं उनकी ऊर्ध्व गति होती है, यानी वे ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। यद्यपि ऊर्ध्वगति का मतलब यहाँ पर है कि उनमें आध्यात्मिक प्रगति होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे व्याख्याकारों ने इसका अर्थ लिया है वो ऊर्ध्वलोक के लिया है कि ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर के लोकों में। अब ऊपर के लोकों में, जैसा कि पूर्व की कारिका में भी चर्चा किया जा चुका है, 8 प्रकार की योनियाँ हो गई हैं। कौन कौन से? पहला ब्रह्मलोक, दूसरा प्रजापति लोक, तीसरा पैत्रलोक, चौथा ऐन्द्रलोक, पाँचवां गंधर्व लोक और छठवां यक्ष लोक, सातवां राक्षस लोक और 8वां पिशाच लोक। तो इस तरह से 8 प्रकार के लोग वो कह रहे हैं कि वो ऊपर की ओर होते हैं और उनमें सत्व की प्रधानता होती है। तो वस्तुतः हमारे मनुष्य में ही ये हमारे मनुष्यों की ही बात है कि हमारे मनुष्य में ही वे लोग जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है वे ऊर्ध्वगति को प्राप्त करते हैं, यानी उनमें आध्यात्मिक प्रगति होती है और सुख और चैन होता है, आनंद होता है और ऐश्वर्य होता है, सारी चीज़ उनको उपलब्ध होती है। तो इस तरह से इसका यह मतलब हुआ। फिर कहते हैं कि तमो विशालश्च, जिनमें तम की प्रधानता है, मूलः सर्गः, जिनमें तम की प्रधानता है, तमो विशालश्च यानी तम की और विशालश्च का मतलब प्रधानता है, अधिकता है, बाहुल्य है, जिसमें तमोगुण अधिक है। उसके लिए कहा कर रहे हैं कि मूलतः सर्गः। मूलतः का मतलब यहाँ पर निम्न लोक। वो कह रहे हैं कि इस सृष्टि में वे निम्न लोक में रहते हैं। तो निम्न लोक का यहाँ पर मतलब कोई दिशावाची नहीं है। यहाँ पर निम्न लोक का मतलब, जैसे ऊर्ध्वलोक का हमने बताया कि कोई दिशा नहीं है, इसी हमारे लोक में जो लोग सतोगुणी हैं वो प्रसन्न रहते हैं और जो पूरी तरह से तमोगुणी हैं उनमें दुख और कष्ट रहता है या उनमें क्रियाशीलता की कमी रहती है, वो पूरी तरह से अस्थैर्य होता है और अज्ञानता होती है, अविद्या होती है। तो उसे तिर्यक योनि बेसिकली कहा गया है। तो तिर्यक योनि को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? जिनमें तमोगुण की बहुत अधिकता होती है, सतोगुण और रजोगुण नाम मात्र का ही पाया जाता है। तो वे कौन कौन सी हैं? पहला पशु है, दूसरा पक्षी है, तीसरा मृग है और चौथा सरीसृप है और 5वां अस्थावर है। तो इस तरह से 5 जो योनियां हैं वे तमोगुण की में मानी गई हैं और उनको अधोलोक कहा गया है, यानी अविद्या में रहते हैं। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि मध्य रजो विशालो। मध्य का मतलब मध्य में, बीच में। पहला तो ऊर्ध्वलोक हो गया, दूसरा अधोलोक हो गया, यानी जो शतोगुण में है वे ऊर्ध्वलोक में है और जो तमोगुण में है वे निम्न लोक में है। और मध्य रजो विशालो यानी जो मध्य में जो जिनमें रज की विशालता होती है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, वे मध्य में रहते हैं। और ये मनुष्य को कह रहे हैं कि वे लोग जो दुखी होते हैं, जिनमें ज़्यादा रजोगुण होता है, वे मध्य की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने 3 प्रकार की श्रेणियाँ बांट दी। सत्व को उन्होंने उत्तम कह दिया और रज को उन्होंने मध्यम कह दिया और तम को उन्होंने अधम कह दिया। तो मध्य में जो मध्यम लोग हैं, जो रजोगुण के लोग हैं, वे मध्यम में हैं, वे हमेशा दुख में रहते हैं। रजोगुण का लक्षण ही दुख है, रजोगुण का परिणाम ही दुख है। तो कहते हैं कि रजोगुण वाले वे दुख में रहते हैं। और फिर कहते हैं ब्रह्मादिस्तम पर्यंतः,
ब्रह्म का मतलब ब्रह्म से ब्रह्मादि, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्म आदि जितने भी अन्य 13 हैं, 13-14 हैं, ब्रह्म के लोक के अतिरिक्त और जितने भी 14 लोक हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। स्तंभ का मतलब तृण, घास, घास फूस। ब्रह्मा महान से लेकर के घास फूस तक, पर्यंत का मतलब तक, लिमिट, वहाँ से वहाँ तक। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई दूरी है, तो दिल्ली से चेन्नई की दूरी, दिल्ली से वहाँ तक। तो हम ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत तक, अस्थावर तक, ये जो 14 लोक हैं, 14 प्रकार की योनियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हीं में हम इसको जो है समेट देते हैं, भौतिक सृष्टि को इसी में समेट देते हैं। यही भौतिक सृष्टि है। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में अगर हम कहें तो उनके कहने का मतलब है कि उत्तम लोग वो हैं जिनमें सतोगुण है और वो दैव माने जाते हैं हमारे यहाँ मनुष्यों में ही, और मध्यम लोग वे हैं जो जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, ये दुख में ही रहते हैं, और तमोगुण में वे प्राणी हैं, वे योनियां हैं जो पूरी तरह से सुख और दुख इन सब से दूर केवल मोह में ही रहती हैं, विषाद में ही रहती हैं, और वे तम में रहती हैं। यही पूरी कारिका का अर्थ है, यह बात समझाने का। तो कहने का मतलब भौतिक सर्ग को भी इन्होंने यहाँ 3 भागों में बांट करके उत्तम, मध्यम और अधम की श्रेणी में रख दिया। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं।